Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So students, ajiro video re ame kichi question solve kariba from the chapter alternating current. And I hope that this video will be very useful for all those students who are going to appear this year's class 12 board examination. And in addition to that, those who are preparing for OAVS or high school TGD science post and or OS state exam, then for them also this video will be very useful. So please watch the video till the end, and if you have any kind of doubt you can ask me in the comment section. So let's begin. The first question condichi, the peak value of an alternating EMF is given by E equal to E naught cos omega t is 10 volt and its frequency is 50 Hz. Then at a time t equal to 1 by 600 second, the instantaneous value of the EMF will be dash. The question कौन देची? Question कही देची जे गोटे अल्टरनेटिव EMF अच्छी ताको हम लिखिबा केमती ना E equal to E naught cos omega t. सो मन रख जे अल्टरनेटिंग EMF बा करंट को आम एक्सप्रेस करि परिबा साइन किंबा कोसाइन रो फंक्शन आकार एक्सप्रेस करि परिबा. तो एटी cos बा कोसाइन रो फंक्शन आकार लिखाई छि E होची E naught cos omega t कि आम लिखि परिबा V equal to V naught cos omega t. तो एथिरे E माने कोन? E होची इंस्टेंटेनियस EMF. E naught कोन? E naught होची पीक वैल्यू ऑफ EMF. तो क्वेश्चन कहि देछि जे पीक वैल्यू केते कहि देछि 10 वोल्ट कहि देछि. आउ फ्रिक्वेंसी केते कहि छि? फ्रिक्वेंसी कहि छि 50 हर्ट्ज. तो आम लिखि परिबा को E इक्वल टू E naught cos ओमेगा होची 2 पाई into f. So 2 पाई ft लिखिबे एठी. That implies E equal to E naught केते ना 10 वोल्ट into cos जेहेतु f 50 कहि देछि तो 50 into 2 एटा 100 हे जिवो. तो आंसर हो 100 into pi t. So the instantaneous EMF ई हला केते 10 cos 100 pi t. तो से पचारे जे at t equal to 1 by 600 सेकंड तो एई टाइम रे केते हबो इंस्टेंटेनियस EMF. तबे कोन करबा एठी ना ई लिखिबा केते ना 10 cos 100 pi t को लिखि देबा 1 by 600 तोडा हे जिवो केते ना 10 cos pi by 6. तो cos pi by 6 माने cos 30 रे वैल्यू केते √3 by 2. तो हम एठी 10 रे मल्टीप्लाई करिबा √3 by 2 जोडा हे जिवो 5 √3 वोल्ट. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि ए लैंप कंज्यूम्स ओनली 50% of the peak power in an AC circuit. So what is the phase difference between the applied voltage and the circuit current? तो मैं जानि छे गोटे AC सर्किट रे एवरेज पावर ऑफ फॉर्मूला कोन ना P एवरेज होजे केते V RMS into I RMS into cos phi, where phi is the phase difference between the voltage and current. तो से कोन कहछि ना गोटे लैंप कंज्यूम करूची ओनली 50% ऑफ द पीक पावर. तो पीक पावर मीनिंग कोन? AC सर्किट रे पीक पावर बा मैक्सिमम पावर केते डिसिपेट हबो जदि सर्किट थिबो प्योर रेजिस्टिव सर्किट. ओके एंड ता माने phi थिबो 0 बा cos phi थिबो 1. तो पीक पावर बा आमे कहबा मैक्सिमम पावर तार वैल्यू केते? तार वैल्यू होची V RMS into I RMS. ठीक अछि. तो से कहि जे जो लैंप ता जो पावर कंज्यूम करछ सेटा होची 50% ऑफ पीक पावर. तो 50% रो मीनिंग कोन? 50 by 100 बा हाफ. ता माने एवरेज पावर होची पीक पावर रो हाफ. ता माने हम लिखि परबे एठी जे V RMS I RMS cos phi is half of the peak power. What is peak power? V RMS into I RMS. तो एठी कोन हबो? एटा कैंसिल हे जो बोथ साइड रे आमे पाइबा cos phi होची केते हाफ बा phi केते हे जिवो phi हे जिवो 60 डिग्री बा pi by 3 रेडियन. ओके सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि फॉर हाई फ्रीक्वेंसी a capacitor offers dash more reactance ना less reactance, zero reactance ना infinite reactance. आमे जानि छै जे कैपेसिटिव रिएक्टेंस रो फार्मूला कोन ना xc is equal to 1 by 2 pi fc. ता माने आमे एठी कोन देखिले ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस होची इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. ता माने आमे जत्ते बडे हाई फ्रीक्वेंसी रो AC यूज करिबा the capacitive reactance will be less, and for low frequency AC the capacitive reactance will be high.
तो आंसर कौन हम फॉर हाई फ्रिक्वेंसी ए कैपेसिटर ऑफर्स लेस रिएक्टेंस सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि द पावर लॉस इन एन एसी सर्किट विल बी मिनिमम व्हेन देयर आर फोर ऑप्शंस कौन देछि रेजिस्टेंस इज हाई इंडक्टेंस इज हाई ना रेजिस्टेंस हाई इंडक्टेंस लो ना रेजिस्टेंस लो इंडक्टेंस लो ना रेजिस्टेंस लो इंडक्टेंस हाई सो रिमेंबर दैट एवरेज पावर आमे जो डिस्कस करूचे सो गोटे सर्किट एवरेज पावर रो फॉर्मूला कौन आम जो लिखी ये वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइ ओके सो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइ को लिखी पार आर बै जेड लिखी पार अच्छा आउ केम लिखी पार देख ये जो फाइ लिखाई कॉस फाइ रो मैक्सिमम वैल्यू केते 1 मिनिमम वैल्यू केते 0 तो जो फेज डिफरेंस अच्छी फेज डिफरेंस टा भैरी करिवो फ्रॉम 0 टू 90 फ्रॉम 0 टू 90 ठीक अछि तो जदि आमे गोटे सर्किट नौचे जोटा होचे आर एल सर्किट कारण ए जो क्वेश्चन देछि एथिरे केवल रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस विषय दे दिछि तो आर एल सर्किट रे जदि आमे गोटे रेजिस्टर और गोटे इंडक्टर को लगेचे सीरीज लगेचे तो सेही केस रे इंपेडेंस रो फार्मूला कोन हबो इंपेडेंस हे जिवो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर स्क्वायर रूट ठीक अच्छे आउ फेज डिफरेंस केते हबो tan इनवर्स एक्सएल डिवाइडेड बाय आर एंड व्हाट इज एक्सएल एक्सएल होची ओमेगा एल ताकू हम लिखि परिबी फाइ केते हबो tan इनवर्स ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर ओके दिस इज द फेज डिफरेंस तो जते बळे आमे चाहूचे कौन ना सर्किट रो पावर टा बा पावर लॉस मिनिमम हबो तो पावर लॉस कहा पर हुए ड्यू टू रेजिस्टेंस आमे डिस्कस करिचे ना इंडक्टर पई किछि भी पावर कंज्यूम हुए नी आमे जते हाई रेजिस्टेंस दबा फॉर द हाई रेजिस्टेंस द पावर लॉस विल बी मोर बिकॉज ऑफ द जूल सीटिंग इफेक्ट तो आमे बे कोन करिबा जो जो ऑप्शन रे लिखाई छि रेजिस्टेंस हाई ताको हमें कैंसिल कर देबा सो दिस टू ऑप्शंस विल बी डिलीटेड तो देखिबा रेजिस्टेंस लो रे अछि दीरा ऑप्शन ऑप्शन सी ऑप्शन डी अछि किंतु आमे जानिचे जे जदि आमे रेजिस्टेंस को लो नबा आ इंडक्टेंस को हाई नबा कोन करबा रेजिस्टेंस को लो नबा इंडक्टेंस को हाई नबा ताहले कोन हबो ए जो वैल्यूटा अछि r बाय z आमे जो कोजे cos फाइ होची r बाय z एटा हबो मिनिमम ठीक अछि रेजिस्टेंस हबो लो ता माने द न्यूमरेटर विल बी लेस द डिनोमिनेटर विल बी मोर ताहले कोन हबो ए जो पावर फैक्टर हेले कमी कमी आसीबो ता माने पावर भी कमी जीवो तो रेजिस्टेंस लो और इंडक्टेंस हाई विल बी द करेक्ट वन करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन का देछि एन एसी सोर्स इज रेटेड एट 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज the time taken for the voltage to change from its peak value to 0 देखो एटा जेमति मो प्रीवियस क्लास रे कहितली जति हमें एसी रो गोटे फुल साइकिल को ड्रा करिबा तो एटा होची टाइम 0 एटा होची टाइम t ने द टोटल टाइम पीरियड तो सी पचार जे पिक वैल्यू रु 0 रे पहुंचा पे केते टाइम लागिवो तो एटा होची पिक वैल्यू एटा होची 0 तो जदि हमें टाइम लाइन को लिखिबा एठी तो एटला 0 एटा हबो t/4 एटा हबो t/2 एटा हबो 3t/4 एंड फाइनली एटा t अछि तो पिक वैल्यू रासी 0 रे पहुंचिबो टाइम केते लागिवो कोन 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड बा t/4 t/4 को लिखि परिबे 1/4 f बिकॉज टाइम पीरियड होच 1 बाय फ्रीक्वेंसी तो एठी 1/4 इनटू f केते f होची 50 हर्ट्ज अछि तो एटा हेजबो 1/200 सेकंड ताकू जदि हमें कन्वर्ट करिबा एटा केते होबो एटा हेजबो 0.5 इनटू 10 टू द पावर -2 बा 5 इनटू 10 टू द पावर -3 सेकंड ता माने आंसर होबो 5 मिली सेकंड सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन क्वेश्चन कोन दिला the RMS value of an AC of 50 hertz frequency is 10 ampere ता माने IRMS बा RMS value of current केते कहला 10 ampere कहला से पचाला जे व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द अल्टरनेटिंग करंट इन रीचिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम तो हमें ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर देचे जे 0 रो मैक्सिमम किबा मैक्सिमम रो 0 पहुंचा पई टाइम लगे केते टाइम हबो t/4 बट हाइ जबो 1/4f
जेतु फ्रिक्वेंसी से 50 हर्ट्ज कहिची तो आंसर केते हबो द टाइम टेकन विल बी 1/200 सेकेंड बा सेटा हे जो 5 मिली सेकेंड माने 5 * 10 टू द पावर -3 सेकेंड ता सहित से बाकी पचारिची जे व्हाट इज द पीक वैल्यू तो जेहेतु एठी ऑलरेडी आरएमएस वैल्यू कहि देछि 10 एम्पियर हमें बाहर करे व्हाट इज द पीक वैल्यू रिमेंबर दैट द पीक वैल्यू इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वैल्यू सो √2 * आईआरएमएस तो √2 केते √2 होची 1.414 आईआरएमएस केते 10 कहि देछि तो आंसर आसे 14.14 एम्पियर सो व्हिच आंसर विल बी करेक्ट वन ऑप्शन डी 5 मिलीसेकंड इज द टाइम टेकन and 14.14 ampere is the peak value of the current. So look at the next question. Question kon dechi na an alternating voltage is represented by E equal to 20 sin 300t. The average value of the voltage over one cycle will be dash. So ame jani che je gote AC ro average value over a full cycle will be 0. So option number option A is the correct one. Next question kon dechi if an AC main supply is given to be 220 volt then what would be the average EMF during the positive half cycle एटी से पचारिनी जे व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ओवर ए फुल साइकिल एटी पचार व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ओवर ए पॉजिटिव हाफ साइकिल बा ओवर ए वन हाफ साइकिल तमे जानि छै एठी जे एसी रो एवरेज वैल्यू केते हुए जदि हमें एसी वोल्टेज कथा कहूचे तो वोल्टेज रो एवरेज वैल्यू केते हबो 2v0 पाई बाकम लिखि परिबा 0.636 टाइम्स ऑफ v0 तो एठी जो 220 वोल्ट कहिछि एटा होछि आरएमएस वैल्यू बिकॉज यूजुअली हमें जो करंट के बा एसी रो करंट के बा वोल्टेज वैल्यू लिखिताउ दैट इज द आरएमएस वैल्यू जदि क्वेश्चन रे मेंशन थिबो जे एटा होछि पीक वैल्यू देन टेक दैट वैल्यू एज पीक वैल्यू जदि किछि मेंशन नाही सपोज लिखाइ जे 5 एम्पियर करंट फ्लो होछि किबा हमें 220 वोल्ट सप्लाई करछे then by default that is the RMS value तो एठी V RMS 220 volt कहि देछि ओके and we are going to find what is the value of V average तो एटा हिजबो 0.637 I think or 0.636 ताले कि चलिबो so 0.636 times of V0 and what is V0 V0 होछि V RMS into √2 ता माने 0.636 into 220 into 1.414 तो एटा सॉल्व कला पर आंसर आसीबो 198 वोल्ट सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि ना द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर ऑफ 1 by pi henry at 50 hertz frequency will be dash तो इंडक्टिव रिएक्टेंस रो फार्मूला कोन ओमेगा l बा 2 pi f l तो एठी 2 pi f केते कहिछि f कहि देछि 50 hertz so 50 multiply करिबा l केते कहिछि l कहिछि 1 by pi so pi pi cancel हे जिवो आंसर आसीबो 100 तो 100 ohm होछि the inductive reactance of the inductor so option C is the correct one next question को देछि ना the frequency of an alternating voltage is 50 cycles per second so 50 cycles per second जहा 50 hertz या and its amplitude is 120 volt देखो एठी क्वेश्चन कोन कहि दिछि amplitude कहला 120 volt amplitude meaning कोन v0 so v0 होछि कते 120 volt okay and frequency लगते frequency होछि 50 hertz तो से पता जे व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू तो आरएमएस वैल्यू रो फार्मूला कोन एटा होछि v0 by √2 by 0.707 times of v0 रहि जेबो 0.707 times of 120 and I think I will multiply kariba the answer will be 84.8 volt next question ko dechi na an AC supply gives 30 volt RMS value which passes through a 10 ohm resistance then what is the power dissipated so there are four options and we have to find the correct one तो एठी जेहेतु RMS केते कहि 30 volt कहिला so V RMS होची 30 volt and ketla resistance the resistance is 10 ohm तो से पचा जे व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड सो जदी गोटे प्योर रेजिस्टिव सर्किट अछि तो ता पई हमें को फॉर्मूला यूज करि परिबा तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट केस रे जेहेतु हमर cos फाइटा 1 हे जिवो तो एवरेज पावर ऑफ फॉर्मूला कोन हे पारे Vrms Irms हे परिबो कि हम लिखि परिबा Vrms रो स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस कि हम लिखि परिबा Irms रो स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस जेहेतु cos फाइ 1 हे जाउची
That's why you can write all these formulas. तो जेहेतु ये वोल्टेज कही देछि आउ रेजिस्टेंस कही देछि, so we can use this formula VRMS रो स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस. तो VRMS के 30 वोल्ट कही देछि, so 30 रो स्क्वायर बाय 10, 30 रो स्क्वायर होछि 900, so 900 by 10 will be 90 watt. So option B is the correct one. So next question कौन देछि, the question is the potential difference V across the current I flowing through an instrument in an AC circuit of frequency F are given by V केते कहला 5 cos omega t and I केते कहला 2 sin omega t. The power dissipated in the instrument is dash. तो मैं जानिते जे पावर फॉर्मूला कौन जेन मु कहतली VRMS IRMS into cos phi, where phi is the phase difference between voltage and current. तो जदि आम ये क्लोजली देखा द इक्वेशन फॉर वोल्टेज एंड करंट, तो वोल्टेज इक्वेशन कौन अच्छी ना V इक्वल टू 5 cos ओमेगा टी अच्छी, आउ करंट कौन अच्छी I इक्वल टू 2 sin ओमेगा टी. तमने वोल्टेज टाको एक्सप्रेस करा cos फंक्शन रे, आउ करंट को एक्सप्रेस करा sin फंक्शन रे. तमने हम जानिचे cos आउ sin भितर फेज डिफरेंस के थाए पाई बाय 2 बा 90 डिग्री थाए. तो ये ऑलरेडी लिखा ही कौन माने क्वेश्चन रे इनडायरेक्टली कहि देछि जे voltage and current they are not in the same phase, the phase difference between them is pi by 2. तो obviously for that reason कौन हबो हमर cos pi by 2 माने पावर फैक्टर 0 हो जिवो, सो एवरेज पावर भी कते हो जिवो जेटा भी 0 हो जिवो. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि ना इन एन AC circuit with voltage V and current I, the power dissipated is dash. There are four options and we have to choose the correct one. तो कौन ऑप्शन कौन देछि ना VI 1/2 VI बा 1/√2 into VI ना depends on the phase between V and I. So obviously option D will be the correct one. कहीं ना हमें average power लिखुचे गोटे cos phi टर्म आसुची VRMS IRMS cos phi. तो phi ऊपर डिपेंड करिवो. व्हाट इज phi? Phi is the phase difference between voltage and current. तो यदि phi रा वैल्यू चेंज हबो देन एवरेज पावर भी चेंज हबो. So option D is the correct one. Next question कौन देछि ना in an AC circuit the instantaneous value of EMF and current कौन कौन देला ना voltage केते कहिला E हिला केते 200 sin 314t आउ current केते कहिला I equal to sin 314t plus pi by 3. तो जेहेतु ये sin रे किछि मल्टीप्लाई करा हेनी ता माने एठी हमें 1 लिखि परिबा. 1 मल्टीप्लाई करा हेछि ता माने V नॉट माने वोल्टेज रो पीक वैल्यू हिला केते 200 वोल्ट आउ आई नॉट केते एटा होची 1 एम्पियर. तो एवरेज पावर केते हबो आ एठी फेज डिफरेंस केते कहि दिछि पाई बाय 3 कहि दिछि काना एठी sin 314t अछि वोल्टेज रे, करंट रे अछि sin 314t प्लस पाई बाय 3. तो 5 हला केते 5 होची पाई बाय 3. तबे लिखिबा एठी एवरेज पावर ऑफ फॉर्मूला कोन ना VRMS IRMS into cos phi किंबा मु लिखि परिबी V नॉट I नॉट by 2 into cos phi. तो ऑलरेडी मु प्रीवियस क्लास रे कहि देछि दिस इज द फार्मूला फॉर एवरेज पावर. तो एठी V नॉट केते कहला 200, I नॉट केते कहला 1 by 2 into cos pi by 3, cos pi by 3. सो cos pi by 3 होची हाफ. तो एटा केते हिजबो 200 by 2 into हाफ. तो एटा हिजबो केते 2 to हला 4 एटा हला 50 हिजबो. सो आंसर केते आसीबो आंसर आसीबो 50 watt. So option C is the correct one. Next question कौन देछि an electric lamp is connected to 220 volt and 50 hertz supply, then the peak value voltage is dash. तो जेमते मु कहितली बाय डिफॉल्ट आमे जो वोल्टेज बा करंट दे थाए सेटा होची आमे आरएमएस वैल्यू नबा. तो एठी आरएमएस वैल्यू केते कहि देछि 220 वोल्ट कहि देछि. हमको बाहर करिया व्हाट इज द पीक वोल्टेज. तब हमको 220 रे मल्टीप्लाई करिया को पड़िबो 1.414 बा √2 मल्टीप्लाई करिया को पड़िबो. So if you multiply it, the answer will be 311 volt. So जो इलेक्ट्रिक लैंप रे हमें 220 वोल्ट रो वोल्टेज सप्लाई करिचे तो से केस रे पीक वोल्टेज केते आसीबो 311 वोल्ट. So in this way you can solve this question. So next question कौन देछि ना the voltage of domestic AC is 220 volt. What does this represent? Mean voltage ना root mean voltage ना root mean square voltage ना peak voltage. तो जेमते मु ऑलरेडी कहि देछि एटा हबो root mean square voltage बा RMS voltage. Next question, if a current I is given by
I naught sin omega t minus pi by 2 flows in an AC circuit across which an AC potential E equal to E naught sin omega t has been applied, then the power consumption in the circuit will be dash. तो ये ऑलरेडी आम देखिपे जे वोल्टेज आउ करंट भितर जो अच्छी फेज डिफरेंस, दैट फेज डिफरेंस इज पाई बाय 2 एंड इट इज क्लियर दैट द करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय 2 ता माने एटा हो गोटे प्योर इंडक्टिव सर्किट। आमे जानिचे गोटे प्योर इंडक्टिव सर्किट रे पावर केते हुए 0, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि ना, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द वर्चुअल वोल्टेज एंड वर्चुअल करंट when the current in the circuit is wattless বা idle। तब previous class discuss करछे what is idle current বা wattless current, and we know that the phase difference between the wattless current and the RMS voltage is pi by 2, that's why cos pi by 2 हेजिबो power factor टा तो सेटा 0 हेजिबो power, so 90 degree is the correct option। An alternating current is given by the equation I equal to I1 cos omega t plus I2 sin omega t, then the RMS current is given by dash। तो RMS वैल्यू बाहर करने पे हमें जो फॉर्मूला यूज करती ताको हमें यूज करके हम आराम से आंसर बाहर कर दे परिबा। बट जदि एमती क्वेश्चन आसला तार गोटे रेडीमेड आंसर मन रख, एटा हबो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, 1/√2 into I1 square plus I2 square पावर हाफ। बाकी एटा हमें केमती प्रूफ करबा तार मु मेथड कहि दोची, एंड दिस इज योर होमवर्क टू प्रूफ दैट दिस इज द RMS वैल्यू। तो फर्स्ट कौन करबा, जेहेतु करंट केते कहि देछि I कहि देछि I1 cos ओमेगा t प्लस I2 sin ओमेगा t, आमे देखिबा गोटे फुल टाइम पीरियड रे माने 0 टू कैपिटल T फुल टाइम पीरियड रे केते अमाउंट रो हीट प्रोड्यूस करूची। तो आमे देखिबा H रो फार्मूला कोन हबो, I स्क्वायर R dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल T। ठीक अछि, तो जेहेतु R ला कांस्टेंट क्वांटिटी टेक इट आउटसाइड, तो जो I स्क्वायर लिखाई छी I स्क्वायर जगह रे आमे कोन लिखिबा, लिखि परिबा I1 cos ओमेगा t प्लस I2 sin ओमेगा t तार होल स्क्वायर कर दबा, देन dt टे मल्टीप्लाई करबा 0 टू t हला लिमिट। ठीक अछि, तो एटा सॉल्व कला परे आमे पाइ जिबा द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड बाय दिस अल्टरनेटिंग करंट ओवर ए फुल साइकिल। तापर हमें कौन करिबा, जहाँ भी हीट बाहर थिबो ताकू हमें एक्सप्रेस करिबा को फॉर्म रे ना आई RMS स्क्वायर R into T फॉर्म एक्सप्रेस करिबा। तो सेति की एक्सप्रेस करके इक्वेट कला परे हमें आंसर पाइ जिबा जे आई RMS इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क and you have to solve it। So next question कौन देछि ना, the reactance of a capacitor is X1 for the frequency N1 and X2 for frequency N2, then X1 is to X2 is dash। So capacitive reactance रो formula कौन होछि 1/omega c बा 1/2 pi fc। f कौन फ्रीक्वेंसी, बट एठी n को फ्रीक्वेंसी कहिछि, तो हम लिखि परिबा एठी x1 केते हबो, x1 हेजिबो 1/2 pi n1 into c, आ x2 केते हेजिबो, एटा हेजिबो 1/2 pi n2 into c। अब यदि रेशियो बाहर कर दबा x1 by x2 रो रेशियो केते हबो, एटा हेजिबो n2 by n1, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि, by how much percentage the impedance be increased in an AC circuit keeping the resistance constant so that the power factor changes from 1/2 to 1/4। तो एठे में कौन देखिबा, क्वेश्चन कौन देछि ना गोटे AC सर्किट रे आमे रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखिबा, R को चेंज करबानी, बट आमे चेंज करिया कहा को, वी हैव टू चेंज द इम्पेडेंस। ठीक अछि, तो इम्पेडेंस रो फार्मूला कौन, इम्पेडेंस रो फार्मूला होछि R स्क्वायर प्लस XL माइनस X0 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। त माने हमें R को चेंज न करिकि हमें यदि फ्रीक्वेंसी को चेंज करबा तो XL चेंज होबो, XC चेंज होबो, एंड अकॉर्डिंगली इम्पेडेंस भी चेंज होबो। तो से कहै हम इम्पेडेंस को केते परसेंट चेंज करेले पावर फैक्टरटा 1/2 रु 1/4 हे जिवो। तो पावर फैक्टर रो फार्मूला कौन, पावर फैक्टर रो फार्मूला होछि R/Z। ठीक अछि, तो जदि आमे 1/2 रु 1/4 को चेंज करिबा, सपोज R/Z थिला कते हाफ थिला,
सपोज एबे कोन हमें करबा ना इंपेडेंस को कर देबा z डैश कर देबा z डैश कला परे सपोज पावर फैक्टर केते हे जाउची 1/4 हे जाउची ठीक अछि ता माने एठी कोन होउची ना ऑब्वियसली इंपेडेंस टा डबल हेला कना एठी 1/2 ता एठी 1/4 होउची ता माने z डैश होउची कोन ट्वाइस ऑफ z डेफिनेटली तो जेहेतु एटा ट्वाइस ऑफ z हे जाउची तो आपको मैं या कहि परिबा जे इंपेडेंस टा 100% बढ़िला ता माने जदि गोटे क्वांटिटी डबल हे जाउची ता माने इट इज इंक्रीज्ड बाय 100%. So option A will be the correct option. So next question kon deyichi na in a certain circuit the current changes with time according to the equation I equal to 2 root 2 sorry 2 root t. The RMS value of the current between t equal to 2 to t equal to 4 second will be dash. तमे देखिबा एठी RMS वैल्यू आमे केमती बाहर करिबा से सेम कांसेप्ट आमे देखिबा जेहेतु टाइम रो लिमिट कहि देछि 2 सेकंड रु 4 सेकंड भितरे आमे देखिबा जे एई जो टाइम इंटरवल रे केते अमाउंट रो हीट प्रोड्यूस करिवो द गिवन अल्टरनेटिंग करंट बा द गिवन करंट तो आमे देखिबा एठी h रो फॉर्मूला कोन I स्क्वायर r dt इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2 जेते एठी टाइम रो लिमिट कहि देछि 2 टू 4 सेकंड तो ये h केते हबो I स्क्वायर I केते I होची 2 रूट t तो I स्क्वायर केते हे जो I स्क्वायर हे जो 4 into t देन एठी r रहिला dt इंटीग्रेशन टाइम केते कहि देछि 2 टू 4 कहि देछि तो 4r हमें बाहर को नै जिबा इंटीग्रेशन ऑफ t dt एटा केते हबो एटा हे जिवो t स्क्वायर बाय 2 हे जिवो लिमिट केते 2 टू 4 तो एटा हे जिवो 4r into 2 को बाहर नै जिबा एटा केते हे जिवो 4 रो स्क्वायर माने 16 माइनस 2 रो स्क्वायर माने 4 तो एटा हे जिवो केते 4r बाय 2 into 12 तो एटा कटला परे 6 हला एटा हबो केते 24r तो एतिके अमाउंट रो हीट प्रोड्यूस होची फ्रॉम द टाइम केते 2 इक्वल टू t इक्वल टू 2 to t इक्वल टू 4 सेकंड तो जदि में कहबा जे I RMS होची RMS वैल्यू जतबे I RMS अमाउंट रो करंट सेही सेम रेजिस्टेंस रे फ्लो हबो फॉर दिस टाइम इंटरवल देखो t इक्वल टू 2 रु t इक्वल टू 4 एटा होची 2 सेकंड इंटरवल यदि 2 सेकंड पे फ्लो हबो तो केते हीट प्रोड्यूस हबो I RMS स्क्वायर into r into 2 and this value must be equal to 24r तो r कटि गला तो I RMS रो स्क्वायर केते हबो 12 बा I RMS केते हबो 12 रो स्क्वायर रूट जोडा हबो 2 root 3 ampere so option C is the correct one. So next question kon deyichi na in the circuit shown in the figure neglecting the source resistance the voltmeter and ammeter reading will respectively be dash. तो आमे दि भलसे फिगर देखि पाइठा होची गोटे सीरीज LCR circuit we have a resistance of 30 ohm inductor of inductive reactance 25 ohm and a capacitor of capacitive reactance 25 ohm all are connected in series and the source voltage केते हेची 240 volt दिया हेची and एठी गोटे एमीटर अछि द एमीटर विल मेजर द सर्किट करंट एंड जो रखा है voltmeter this voltmeter will measure the voltage across the inductor because the voltmeter is connected across the inductor तो एठी आमे बाहर करिबा जे एमीटर रीडिंग केते हबो आ वोल्ट रीडिंग केते हबो ता माने वी हैव टू फाइंड द सर्किट करंट एंड द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर तो जदि मैं क्लोजली देखिबा एट लिखा है XL केते 25 ओम आ XC केते 25 ओम आमे पढिचे जदि XL इक्वल टू XC हे गला त माने द सर्किट विल बी अंडर रेजोनेंस त माने इंपेडेंस हे जिवो मिनिमम एंड करंट हेबो मैक्सिमम तो रेजोनेंस टाइम रे इंपेडेंस केते हुए इज इक्वल टू रेजिस्टेंस तो वर्तमान केते हेबो करंट RMS वैल्यू ऑफ करंट केते हेबो ना टोटल वोल्टेज जोटा 240 वोल्ट अछि डिवाइडेड बाय the impedance so impedance at resonance is same as resistance तो एटा केते आ 30 ओम अछि तो 240 वोल्ट बाय 30 ओम एटा हे जो 8 एम्पियर तो 8 एम्पियर रा करंट फ्लो हबो एंड जो एमीटर अछि एमीटर विल मेजर 8 एम्पियर सो 8 एम्पियर वाला जो ऑप्शन अछि कोडा अछि केवल गोटी ऑप्शन अछि दिस वन इज द ओनली ऑप्शन तापर देखिए पचार कौन ना व्हाट इज द वोल्ट मीटर रीडिंग तो वोल्ट मीटर रीडिंग केते हबो ना जेहेतु एठी इंडक्टर लागि छि तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एटा केते हबो ना करंट रो RMS वैल्यू इनटू XL
तो एटा केते हबो एटा हेजिबो 8 एम्पियर इनटू 25 ओम जोटा हेजिबो केते 200 वोल्ट ठीक अछि एटा हबो 200 वोल्ट बट the only problem is that our main problem कौन main problem होचे एटा जेठी जो आंसर देछि 0 वोल्ट देछि एटा एक्चुअली 0 वोल्ट हबोनी एटा ऑप्शन भूल देछि आंसर हबो 200 वोल्ट कना जेबे 8 एम्पियर करंट फ्लो हबो 25 ओम रो इंडक्टेंस रे तो डेफिनेटली 200 वोल्ट वोल्टेज आसीबो जदी हमें कोन करबा वोल्ट मीटर लगेबा काहा का भितरे बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर एम लगे देबा then the voltage will be 0 kahenki na voltage across inductor is opposite in phase with the voltage across capacitor तो जेहेतु क्वेश्चन रे आइदर फिगर भूल करिछि किबा ऑप्शन भूल देछि बट आमे जो वे रे सॉल्व कले 8 एम्पियर हबो तार आरएमएस करंट माने एमीटर मेजर करिवो 8 एम्पियर आ जो वोल्टेज आसीबो अक्रॉस इंडक्टर सेटा आसीबो 200 वोल्ट सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन so next question कौन दीची now in an AC circuit the reactance of a coil is root 3 times its resistance ता माने गोटे सीरीज RL सर्किट थिबो ठीक अछि सो एठी कोन कहि दीची ना XL माने रिएक्टेंस एटा होची केते ना 3 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस सॉरी रूट 3 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस so what is the phase difference between the voltage across the coil to the current through the coil ता माने वोल्टेज आ करंट भितरे व्हाट इज द फेज डिफरेंस ता हम जानि जे फाई रो वैल्यू केते ना tan इनवर्स xl by r तो एठी कहि दी जे केते ना xl केते √3 टाइम्स ऑफ r तो फाई केते हिजबो tan इनवर्स √3r by r तो r r कटि गेला ता हिजबो tan इनवर्स √3 तो आंसर केते हबो 60 डिग्री ता माने जदी tan 60 नबा the value of tan 60 is √3 ता माने pi by 3 is the correct option next question कोन देछि ना the power factor is maximum in an LCR circuit when which option is correct हम जानि छै जते बेले सर्किट रेजोनेंस अचीव करे जते बेले कोन हुए ना XL equal to XC हिजिबो and the power factor will be maximum which is 1 ता माने there will be no phase difference between the voltage and current the circuit will behave as a pure resistive circuit so XL equal to XC will be the correct option so students as हमें बहुत गुडे क्वेश्चन सॉल्व कले from this chapter alternating current but ahuri बहुत गुडे क्वेश्चंस अछि and it is not possible to solve all those questions in a single video तो जहाँ भी किसी क्वेश्चन रहि जाई छी you have to solve them on your own and जदि किसी doubt आसीबो then you can ask me all those questions in WhatsApp or in the comment section and I will try to solve those questions and give you the solution तो ठीक अछि I hope that this video is very useful to all of you and if you are benefited from this video please hit the like button and share this video with your friends so that everyone will be benefited so ठीक अछि again ame bheta haba in the next video with a new topic so till then have a nice day and bye bye